तो मंच यहाँ पर लगा हुआ है, अभिजीत दीप के मंच पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भाषणबाजी चल रही है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बीच मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मंच के नीचे कितनी भीड़ है, क्योंकि अलग अलग फ़ोटोज़, अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश की जाती है। सबके अपने अपने दावे हैं। यहाँ पर आप देखिए भीड़, यहाँ पर दिखाने की ज़ोर आजमाइश। ये देखिए भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर बता रही है कि पिछली बार से कहीं ज़्यादा लोग आए हुए हैं और मंच पर अभिजीत दीप के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अलग अलग तरह के लोगों को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर बात स्वर सबके एक ही है। हालांकि अभिजीत दीप के ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो लड़ाई है अभी लंबी चलेगी। अभिजीत दीप के कह रहे हैं लड़ाई अभी लंबी चलेगी। आपको क्या लगता है? जब तक हमारा ये समाज बदल नहीं जाएगा तब तक तो लंबी ही चलेगी। क्या क्या बदलना है आपको इस समाज में? एजुकेशन सिस्टम, जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ये सब, और हमें इनको पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार पीसफुल सुने हमारी आवाज़ और हमारी आवाज़ को उठाए और समझे वो हम क्या चाहते हैं। आपको लगता है सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं वो जेनजीज के नेता हैं? वो नहीं है, वो नहीं है। वो बस वैसे नेता हैं जो पैसे देते हैं, पैसों के दम पे वो वोट खरीदते हैं। वो नेता नहीं है। जेनजी के नेता होते तो उन्हें पता होता कि जेनजी उनसे क्या चाहती है। वो कुछ नहीं जानती हैं, उन्हें बस घूमना आते हैं और पैसे खर्च करने आते हैं और कहते हैं कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर रहा हूँ। कुछ नहीं करते हैं, वो बस बैठ के घूमते रहते हैं। वो आपको बुरा लगता है जब वो तमाम दुनिया भर में जाते हैं लेकिन देश के लिए कुछ नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? यस, अगर कोई जाता भी है तो ये होता है कि लाइक इंडिया के लिए कुछ करे। जैसे अमेरिका ने कितने सारे लोगों को, इंडिया के लोगों को बैन तो समझो कर ही दिया है। बैन ही कह सकते उसे, कि कहा जा रहा है कि इंडिया के लोग टैरिफ लगाए थे। बैन एक समाज ही समझो, बट जो भी है खास करके कि मोदी जी को ये करना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करे, बदले। आपको क्या लगता है चीज़ें बदलेंगी प्रोटेस्ट से? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। एक बार एनटीए एग्ज़ाम कराने में 350 करोड़ रुपया खर्चा होता है, ठीक है। ये 350 करोड़ रुपया धर्मेंद्र प्रधान क्या अपने जेबी से देते हैं? नरेंद्र मोदी क्या अपने जेबी से देते हैं? निर्मला सीतारमण क्या अपने जेबी से देते हैं? ये जनते की टैक्स की पैसा है। जिस देश में 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे चलता है, उस देश में आप 350 करोड़ रुपया का धर्मेंद्र प्रधान की गलती है, एनडीए का जो चेयरमैन है उसकी गलती की वजह से 350 करोड़ रुपया फूंक दोगे। वो 350 करोड़ रुपया कहाँ से आया आपके पास? हम लोगों के पास, हम लोग टैक्स भरे, उससे आया। दूसरी बात, ये जो 13-14 बच्चा सुसाइड कर लिए हैं, अगर यही धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा अगर सुसाइड किए रहते तो क्या करते वो? उनका बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है। निर्मला सीतारमण की जो बच्चा है वो अमेरिका में पढ़ता है। जयशंकर का बेटा अमेरिका में पढ़ता है। और हम लोग ऐसे गरीब आदमी, एक रूल बनना चाहिए, जितने भी MP MLA है सारे के बच्चे यहाँ के गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 350 करोड़ रुपया जो आप लगा रहे हो, ये किसका पैसा है यार? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, वैसे एक भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो पर एक से सवाल पूछना है। आजकल ना विपक्ष के सांसद विधायक सब एनडीए में जा रहे हैं। ये सब जब आप देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, एक जनता, एक आम जनता के तौर पर? मुझे ऐसा फील होता है कि लोकतंत्र बिक गया हमारे देश में। जिस देश के आज़ादी के लिए भगत सिंह फांसी पर लटक गए, जिस देश के आज़ादी के लिए गांधी जी आत्मसमर्पण कर दिए, जिस देश के आज़ादी के लिए सुखदेव लटक गए, उस देश को हम ऐसे लोकतंत्र को ख़त्म होने देंगे? हम युवा रोड पे आएंगे जब तक क्वेश्चन पेपर लीक नहीं रुकेगा, जब तक छात्र के, युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, प्लीज़ आप इस्तीफा दीजिए। अगर थोड़ा सा भी आप में शर्म है तो आप इस्तीफा दीजिए। आपसे एक भी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो रहा है। आपने नीट का क्वेश्चन पेपर लीक करा दिया। आज एक बच्चे का एग्ज़ाम अबू धाबी में पड़ गया है मैम। हाँ, आज पड़ा है। बताइए, इतना सिस्टम आपका फॉल्ट है। एक बात बताइए, दिल्ली में एयर इतना क्वालिटी ख़राब है कि हम सांस लेना छोड़ दे। आपने टेलीग्राम को बैन कर दिया। आपने अपने सिस्टम को सुधारा नहीं, आपने टेलीग्राम को बैन कर दिया। टेलीग्राम का जो CEO है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बेइज्जती कर दिया। अरे मोदी जी अच्छा काम भी किए हैं, जैसे वो क्या कहते हैं UCC लाए, अच्छा काम किए। उसके बाद क्या कहते हैं 3 तलाक लाए, अच्छा काम किए।
इंडिया डिजिटलाइजेशन में इतना अच्छा किया है, तो ऐसा बात नहीं है कि मोदी जी सब काम खराब ही कर रहे हैं, बट शिक्षा पे उनका डिपार्टमेंट फेल है। ध्यान देना चाहिए। आइए कुछ लोग यहाँ पर बात करते हैं। बर्तन बजाने वाले लोग हैं, कुछ लोग अपने घर से बर्तन लेकर आए हैं, जैसे यहाँ पर थाली और चम्मच। यहाँ पर लोग थाली लेकर आए घर से हैं? थाली लेकर आए घर से। हाँ जी, ये लेकिन यहाँ से मिली है, मेरी दूसरी थी, वो दूसरे को लेके गया। क्या लगता है इसकी आवाज जाएगी वहाँ तक? जब कोरोना भाग सकता है तो हमारी आवाज भी जा सकती है। हमें तो यही है, हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानती, लेकिन जब कोरोना भाग रहा है तो हमें क्यों ना करें। आप तो जेनजी भी नहीं है, आप युवाओं के लिए क्यों खड़े हैं? लोग कह सकते हैं आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये सब है। मेरी बेटी ने नेट का पेपर दिया था, तभी उसका बहुत अच्छा पेपर गया था, तो एनटीए ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्या दोबारा, लेकिन दोबारा उसका ऐसा हुआ, फिर उसको बेकार हो गया, तो उसकी 2 साल बर्बाद हो गई। अब जब मेरे ही बच्चे सेफ नहीं है, मेरे बच्चे भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं जिस समस्या से इनके बच्चे जूझ रहे हैं, तो मुझे मेरा करना बहुत अच्छा है कि मैं दूसरे बच्चे के लिए सपोर्ट करूं। अपने बच्चे तो हैं ही, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। जो बच्चे, मेरी बच्ची इतनी दुखी हुई, मुझे भी बहुत रोना, इतनी मेहनत करती थी, रात दिन वो पढ़ती थी। हालांकि उसे जीआरएफ का निकलना भी था, उम्मीद कि मेरा जीआरएफ भी निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई। तो बजाइए एक बार। बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर थाली और चम्मच लेकर आए हैं। अभी आप देखिए मंच पर लगातार भाषण चल रहा है। अभिषेक दीप के जो है मंच पर ही हैं, वो देखिए आपको अभिजीत दिखाई दे रहे होंगे, है ना? समीर दिख रहा है ना स्क्रीन पर? हाँ, जूम इन मत करो, कोई बात नहीं। अभिजीत दीप के देखिए आपको यहाँ पर पोडियम में खड़े हैं और काफ़ी देर से वो लगातार बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कुछ बदलेगा? आप युवा हैं। बिल्कुल, अगर बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट हुआ तो और भी लोग जुटे तो जल्द से जल्द बदलेगा। जिस हिसाब से लोगों का जोश दिख रहा है, बदलना ही पड़ेगा। मोदी सरकार से क्या नाराजगी है? मोदी सरकार से ये नाराजगी है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही सारी चीजें कह देते हैं, लेकिन रियल लाइफ के मुद्दों पे कभी बातें नहीं होते। हमारे युवाओं पे कोई ध्यान नहीं है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सुसाइड तो होते रहते हैं, क्यों होते रहते हैं? हर कोई जान, उसके माता पिता से जाके पूछो कि उनके घर के चिराग या उनके घर का कुलदीपक या उनके घर की लक्ष्मी जब खत्म हो जाता है और उम्मीदें सारी खत्म हो जाती है, तब उनके ऊपर क्या बीतती है। आप राज कर रहे हैं, आपको तो आम आदमी के बजट से भी कोई फायदा नहीं पड़ रहा। आप सलाह दे रहे, घर में बैठो, कहीं मत जाओ, स्वयं विदेश यात्रा करते घूम रहे और हम लोगों को एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। हम आपसे क्या अपेक्षा करें कि आप क्या देश बदलेंगे? आज स्थिति ऐसी बना दी है कि भारत देश में कोई रहना नहीं चाहता है युवा। सब लोग यही चाहते हैं कि हम पढ़ाई कर लें और हम चले जाएं बाहर, अपना जिंदगी सेटल कर लें। लेकिन वो कहते हैं हमने विश्व गुरु बना दिया देश। विश्व गुरु कहाँ बनाया? हमें भी तो दिखाओ विश्व गुरु का। नाली साहब, जिसको देवी मानते हो तुम उसका कल्याण करते हो, नदी को देवी मानते हो, नदी घटिया है। यमुना को एक साइड का तार बना के, सब लोग ये रियलिटी जानते, पर हमारी मीडिया ने दिखाया नहीं। क्या दिया? वही न यमुना है, लेकिन रियलिटी सब लोग जानता है। गंगा नदी खराब है, लड़कियों को देवी का दर्जा देते, हर दिन रेप केसेस होते हैं। रिजर्वेशन के नाम पे 33% रखे हो, 50% क्यों नहीं करते? अगर इक्वालिटी की बात करते हो तो क्या विश्व गुरु बना रहे? भारत के बाहर जब लोग जाते हैं ना तो कहते हैं ओह माय गॉड, आई डोंट वांट टू कम टू इंडिया जस्ट बिकॉज इट्स अ वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अनसेफ फॉर वुमेन, पॉल्यूटेड एंड क्राउडेड। कहाँ है विश्व गुरु हम लोग? अच्छा, मुझे आपसे ना बहुत पॉलिटिकली बहुत जागरूक लग रही है, एक सवाल पूछना है। आजकल ना देश में दल बदल खूब चल रहा है। विपक्ष के सांसद इधर चले जाते हैं, जीतते विपक्ष के नाम पे। एक प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, यदि वे धर्म इस्तीफा दे दिए फिर ट्रांसपेरेंट आ जाएगा चेंजेज। हमको तो नहीं लगता, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता है, पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए एकदम। ये मुझे बीजेपी की या कांग्रेस पार्टी की आपकी है ही नहीं। कोई भी पार्टी में आएगा सब वही उसी तरीके से एक्ट करते हैं, कोई बात ही नहीं है। युवा के लिए कोई बात नहीं करता है, बात सिर्फ अपने मुद्दे के लिए करते हैं। मुझे बताइए, जो पलटी मार पॉलिटिक्स चल रही है, विपक्ष वाले सब एनडीए में जा रहे हैं, तो जब आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? बस यही है कि अपना क्राइम छुपाना है तो हाथ मिला लो एक रूलिंग पार्टी से। रूलिंग पार्टी से हाथ मिलाने से फायदा होगा कि टिकट की टिकट मिलेगी, पैसा आएगा और हम अपने ऐशो आराम की जिंदगी को और अच्छे से जी सकते हैं और हमारा
केस अगर किसी चीज़ पे लगाए तो हटो हम तो नेता बन गए, अब तो हमारा केस भी खत्म हो गया, तो यही सब होता है। एक जनता को बुरा लगता है ये सब। बिल्कुल बुरा लग। अभी राघव चड्ढा लाइमलाइट में आने के लिए कितने प्रकार की बातें करते हैं और हम लोग फालतू में ओ वाह कम से कम कोई तो है जो हमारे लिए बात करने आ रहा है। परंतु देखिए अब तो उनका नाम निशान छोड़िए कहीं दिख भी नहीं रहा जब से बीजेपी ज्वाइन की है, क्योंकि बस हो गया, बीजेपी ज्वाइन करना ही मकसद था, खत्म हो गया बात। कुछ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। मैं आपसे ना पॉलिटिकली आप बहुत जागरूक लग रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, एनटीए के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। ये जो आजकल पलटी मार पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये विपक्ष के सांसद विधायक ललायत हैं, जीतते किसी और पार्टी पे वहाँ चले जाते हैं। अपना इंडिविजुअल डिसीजन, ये देखिए कि उनको किसी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी ने चुन के भेज रहा है और वे अपना इंडिविजुअल एक दिन रातों रात उन लोगों का एकदम माइंड बदल जा रहा है इंडिविजुअली एकदम कि बस आज यहाँ पे वे लोग करप्शन किए हुए हैं, ईडी के छापा पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मेन बात यही है, वही पॉइंट है मैम। नहीं तो वे क्रिमिनल अब उनके पे चार्जेस लगेंगे। इससे अच्छा कि पार्टी बदल लो, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, खुद ही क्लीन होकर निकल जाए। सारी बातें जनता समझती है, समझ रही है एकदम। और क्या मैम, जनता मूर्ख थोड़े, उनको इलेक्ट होके उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। मान के चले तृणमूल कांग्रेस से जो वे लोग तोड़ के आए हैं तो उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से डायरेक्ट अपोजिट आइडियोलॉजी में जा रहे हैं वे लोग। ऐसे दिन रातों रात तो कैसे, अब ये साइनी घोष थी जो वे कुछ दिन पहले तक वो ममता बनर्जी का एकदम वे बोलती थी कि मैं चड्ढा हूँ, चड्ढी थोड़े हो जाऊंगी, और आज जाके वो चड्ढी हो गई खुद ही। तो उसके देखिए क्या माइंडसेट है। ऐसे लोग तो है। अब उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी चाहिए कि जनता के बीच के कैंडिडेट को चुने ना। ये एक्टर को उतार देते हैं और अपनी पॉपुलरिटी पे उसका जमीनी स्तर का नेता हो तो फिर वह अच्छी बात हो ना, तब उसको बदलने में टाइम लगेगा। ये तो एक्टर है, अपने पॉपुलरिटी पे चुन के आते हैं, रातों रात अपनी आइडियोलॉजी बदल लेते हैं। क्या नाराजगी है सरकार से? कहाँ सरकार ने गलती करी, कहाँ आपको निराश कर रही है सरकार? जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है देश में, ये मेजर कंसर्न है। और आप युवा बढ़ते जा रहे हैं और इनको अगर प्रॉपर यूटिलाइज अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट युवा को तो हमारा देश पीछे जाता जा रहा है। बात बताऊं आपसे, जब भी ये सवाल बीजेपी से पूछा जाए तो वो कहते हैं हम तो जीत ही रहे हैं, अगर हमें लेकर सरकार में जनता में नाराजगी होती तो जनता हमें जिताती क्यों, हम जीत कैसे रहे? एक उम्मीद के साथ कि क्या पता गवर्नमेंट इस नेक्स्ट 5 ईयर टर्म में कुछ अच्छा करे। मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट होना, जैसे नीट का पेपर हो जा रहा है, यूपीएससी का पेपर ये लीक हो रहे हैं, चाहे अभी सीबीएसई बोर्ड वाला हुआ है, तो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे मान के चले कि इलेक्शन में ये लोग कैंडिडेट इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो उसका एक ट्रांसपेरेंट है कि ईवीएम पे जिसको इलेक्ट किए वही हुआ। वैसे ही जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आ रहा है किसी एग्जाम में तो वो भी इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो कि यदि कोई जैसे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और कोई सेलेक्ट हुआ तो मैं इतना ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम कि उसका मैं खुद एनालाइज कर सकूं कि हाँ मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसकी कॉपी देख सकूं। जैसे यूपीएससी में इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं कोई कैंडिडेट जैसे मैं नहीं देख सकता हूँ, तो इंटरव्यू में ही लोग अपने लोगों को फेवर करते हैं और अपने कमेटी के लोग उसको बैठा देते हैं मिनिस्ट्री। अब वो तो कैंडिडेट का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आता है तो वे तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वे तो अपने लोगों को भी बैठा सकते हैं। एकदम पूरा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप बताइए। देखिए जो ये मैं देख रहा हूँ भीड़, आप युवाओं को सपोर्ट करने के लिए मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो भीड़ हम देख रहे हैं इसमें सुधार है कुछ। और मैंने इतनी भीड़ तो उस जमाने में देखी जब इंदिरा गांधी थी। आज उतनी भीड़ एक आम आदमियों के साथ देख रहा हूँ मैं, तो मुझे कुछ बदलाव नजर आया है। आपको लग रहा है देश अंगड़ाई ले रहा है? देश क्या, सभी अंगड़ाई ले रहे हैं, लोग परेशान हैं। जो सोना हमारे ही सामने 125-150 रुपया तो लेता है, आज वो लाखों रुपया है, तो सोना कहाँ गया? महंगाई एक मुद्दा है। गिरे कहाँ गए? वो बहुत सारे जो बादशाहों पे थे, निजाम हैदराबाद पे थे, किसी पे नहीं है, वो कहाँ है? मतलब ये आम आदमी को परेशान करते हैं। आम आदमी को जो सोना है, मैं बता रहा हूँ, जो 20 साल पहले 150-200 रुपया था, आज वो 1 लाख क्यों है? चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग और आए हैं और युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर उम्र के लोग आए हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे पोस्टर्स रखे हैं, देखिए सब यहाँ पर अपने अपने पोस्टर्स लेकर आए हैं। कोई कैसे पोस्टर, कोई कैसे पोस्टर, कई लोगों ने मेहनत की होगी इन पोस्टर्स को बनाने में।